स्टूडेंट्स, आज हम अपनी क्लास में, जैसा कि आपको पहले से पता है कि हम बेसिक ज्योमेट्री, इंट्रोडक्शन टू द बेसिक ज्योमेट्री के क्लासेज के हम सीरीज बना रहे हैं। बीच बीच में हमारे और भी वीडियो बनते हैं, लेकिन इसकी सीरीज में हम आज जो है पार्ट 3 बेसिक ज्योमेट्री का पार्ट 3 आपको हम बताने जा रहे हैं। इस क्लास में आपको हम कर्व से स्टार्ट करके, जिसको हिंदी में वक्र कहते हैं, कर्व से स्टार्ट करके और हम जो है आपको जो कहने का मतलब कि पॉलीगॉन तक ले जाएंगे कि पॉलीगॉन कैसे फॉर्म होते हैं, किसे पॉलीगॉन कहते हैं, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलीगॉन तक, यानी कि कर्व से शुरू करके पॉलीगॉन तक हम आपको इस क्लास में डिस्कस करेंगे और इस क्लास में आपको कहने का मतलब कि हम जानकारियां देंगे। ठीक है बेटा, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। नाउ वी विल स्टार्ट। व्हाट इज कर्व? कर्व क्या है? कर्व शब्द ही सुनते ही आपको लगता है, और आपने डेफिनेशन भी कहीं कहीं कर्व की देखी होगी, कि path of moving point which is change the continuously direction, यानी कि कोई भी मूविंग पॉइंट है जो अपना डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है, तब उस पथ को हम जो है कहने का मतलब कि कर्व कहते हैं। जैसे कोई भी पॉइंट है और यहाँ पे ये कंटिन्यूसली अपने डायरेक्शन को चेंज करते जा रहा है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है इसको आप नॉर्मली कहते हैं कि पॉइंट मूव कर रहा है, कंटिन्यूसली डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तो ऐसे ही शेप को हम कहते हैं कर्व। नॉर्मली डेफिनेशन जो आप कर्व की पाएंगे यही पाएंगे कि द पथ ऑफ ए मूविंग पॉइंट विच चेंज कंटिन्यूसली डायरेक्शन, यानी कि डायरेक्शन जो है लगातार डायरेक्शन अपना चेंज करते रहता है। जैसे हमने आपको यहाँ पे बताया कि पॉइंट चल रहा है, मूविंग पॉइंट है, और ये अपना डायरेक्शन को चेंज कर रहा है बार बार, ठीक है, तो इसको हम कर्व कहते हैं। या नॉर्मली इन जनरली लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि द कर्व इज ए शेप विच इज नॉट स्ट्रेट, यानी कि कर्व या वक्र, हिंदी में उसको वक्र कहते हैं, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। वक्र वह आकृति है जो कि सीधी नहीं है। अगर सीधी है, जो सीधी नहीं है, सीधी सी बात, वह वक्र है। ये जो है आपको जनरली लैंग्वेज में, और जाहिर बात हम इसको इंग्लिश में भी आपको बता दिए कि द वक्र इज ए शेप विच इज नॉट स्ट्रेट बट इट इज अंडरस्टैंड इन जनरली लैंग्वेज। इन मैथ कर्व कैन बी स्ट्रेट, इन मैथमेटिक्स कर्व कैन बी स्ट्रेट। और ऑलरेडी हम क्यों कर्व स्ट्रेट हो सकती है, इसकी डेफिनेशन हम आपको बताते हैं कि कर्व की डेफिनेशन जो है मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग, कर्व की जो डेफिनेशन होती है, द शेप विच कैन ड्रॉ विदाउट लिफ्टिंग पेन और पेंसिल, या जैसे हम यहाँ पे चाक यूज कर रहे हैं, तो सीधे सी बात हम कर्व की डेफिनेशन मैथमेटिक्स के हिसाब से लिख रहे हैं। हमने आपको बता दिया कि इन जनरली लैंग्वेज जो कर्व होती है, ठीक है, वह जो है जो नॉट स्ट्रेट होती है, द शेप विच इज नॉट स्ट्रेट इज अंडरस्टैंड एज ए कर्व। बट इन मैथमेटिक्स कर्व जो होती है, उसकी पहले आप डेफिनेशन देखिए कर्व की, द शेप which can draw without lifting पेन और पेंसिल, ठीक है, तो इसको इज कॉल्ड कर्व। अकॉर्डिंग टू द मैथ डेफिनेशन आपकी हो गई, द शेप विच कैन ड्रॉ विदाउट लिफ्टिंग पेन और पेंसिल, या जैसे हम यहाँ पे चाक भी यूज कर रहे हैं तो आप उसको भी कह सकते हैं कि विदाउट लिफ्टिंग पेन और पेंसिल और चाक। तो शेप्स विच कैन ड्रॉ, ठीक है, विदाउट लिफ्टिंग पेन और पेंसिल आर कॉल्ड माने कर्व, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देखिए, विदाउट लिफ्टिंग है, विदाउट लिफ्टिंग है, विदाउट लिफ्टिंग है, विदाउट लिफ्टिंग है, विदाउट लिफ्टिंग, ये सब जो भी शेप आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, विच आर ड्रा विदाउट लिफ्टिंग chalk. Here you can say that is you can draw on your paper without lifting pen or pencil, you can draw as this shape, ठीक है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ये ऑलरेडी सारी जो है कहने मतलब कि कर्व कही जाएंगी, और क्योंकि ये जितनी भी शेप आपने बनाया है,
जितनी भी शेप हमने बनाए आप भी अपनी कॉपी पे बनाएंगे जब पेन या पेंसिल से, तो विदाउट लिफ्टिंग ये बन सकती है, तो इसलिए इसको हम कर्व कहते हैं। अब आइए क्या है जनरली लैंग्वेज और मैथमेटिक्स लैंग्वेज में, क्यों मैथमेटिक्स में जो है कहने मतलब कि माने एक स्ट्रेट लाइन भी कर्व हो सकती है, क्योंकि देखिए यहाँ पे फिर से देखिए विदाउट लिफ्टिंग आप एक लाइन या लाइन सेगमेंट जिसको आप बोल सकते हैं विदाउट लिफ्टिंग आपने ड्रॉ कर दिया, ठीक है, तो इसलिए मैथ में एक स्ट्रेट लाइन भी कर्व हो सकती है या एक सीधी रेखा या सरल रेखा भी वक्र हो सकती है, ठीक है बेटा। अब हम आते हैं, आप समझ गए होंगे कि कर्व की डेफिनेशन के हिसाब से मैथमेटिक्स में जो डेफिनेशन है, द शेप्स व्हिच कैन ड्रॉ विदाउट लिफ्टिंग पेन और पेंसिल और चाक आर कॉल्ड, कहने का मतलब कि कर्व, ठीक है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कर्व आपने देखा भी, हमने बनाया भी कर्व के शेप कैसे कैसे हैं। तो कर्व को अब हम क्लासिफिकेशन करते हैं कर्व का, ठीक है। सिंपल कर्व, सिंपल कर्व या इसको आप हिंदी में कहेंगे साधारण वक्र। अभी आपने बनाया, अभी आपने ड्रॉ किया, ठीक है, आपने ड्रॉ किया और तमाम जैसे कि आप यहाँ पे फिर से ड्रॉ देखिए, हम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, ये शेप जो आप बना रहे हैं, ठीक है, ये शेप जो आप बना रहे हैं या ये शेप आप बना रहे हैं, ठीक है, ये सारी आपकी जो है कर्व है। स्ट्रेट लाइन भी आप ले सकते हैं, आप एक ट्रायंगल भी बना सकते हैं, आप एक क्वाड्रिलेटरल भी बना सकते हैं, ठीक है, विदाउट लिफ्टिंग बन रहे हैं ये, ठीक है। तो क्लियर है कि ये सारी जो है कर्व हैं, सारी फिगर्स जो है कर्व हैं, ठीक है। तो क्लियर है अब आप यहाँ पे। अब लेकिन हम आ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं कि सिंपल कर्व क्या होती है। सिंपल कर्व ऐसी कर्व, बेटा हिंदी में ही समझ लीजिए, ऐसी कर्व जो स्वयं को प्रतिच्छेद न करती हो, यानी कि स्वयं को इंटरसेक्ट न करती। जैसे यहाँ पे देखिए स्वयं को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, स्वयं को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, यहाँ पे देखिए स्वयं को इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये जो है सिंपल कर्व नहीं है, जो स्वयं को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है वो सिंपल कर्व है, ठीक है। तो आप यहाँ पे आप इसको समझ सकते हैं कि जो स्वयं को इंटरसेक्ट यानी कि नहीं करेगी उसी को हम सिंपल कर्व कहेंगे, ठीक है। तो क्लियर है, यहाँ पे डेफिनेशन लिख सकते हैं आपकी। यानी कि हमने आपको दिखा बताया कि द कर्व व्हिच डू नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ, हमने आपको बताया था। देखिए जैसे कि यहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही है अपने आप को, इंटरसेक्ट नहीं कर रही है अपने आप को, ठीक है, या आप ये शेप बना रहे हैं तो इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, या आप ऐसे भी देख सकते हैं, ठीक है। ये सारी फिगर्स जो है, ये सारी कर्व जो है आप अपने आप को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, तो इसलिए इनको हम सिंपल कर्व कहते हैं, ठीक है बेटा ऑलरेडी। अब हम आते हैं सिंपल कर्व में। तो जो सिंपल कर्व नहीं, आप यहीं पे समझ लीजिए, क्योंकि सिंपल कर्व नहीं है, द कर्व व्हिच आर नॉट सिंपल, ठीक है, इसको जो है आप आगे स्टडी में पढ़ेंगे भी नहीं, तो आप यहीं पे भी समझ सकते हैं कि सिंपल कर्व यानी कि देखिए ये तो सिंपल कर्व नहीं है क्योंकि अपने आप को इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। ये देखिए सिंपल कर्व नहीं है, खुद को इंटरसेक्ट कर रही है कई जगह पे, तो इसलिए ये सिंपल कर्व नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम सिंपल कर्व को केवल आपको फिगर से ही समझा दिए कि जो खुद को इंटरसेक्ट कर रही है वो सिंपल कर्व नहीं है, और जो खुद को इंटरसेक्ट नहीं करती, हमने आपको यहाँ पे फिगर्स के एग्जांपल आप देख सकते हैं, ठीक है। एग्जांपल आप यहाँ पे बनाएंगे भी अपनी नोटबुक में, जैसे ये खुद को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, ये खुद को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, ठीक है, ये खुद को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। तो इस तरह के जो भी शेप हैं वो जो है आपके सिंपल कर्व कहे जाएंगे, ठीक है। अब सिंपल कर्व नॉट सिंपल कर्व में आप बस इतना समझिए कि अगर इंटरसेक्ट कर रही, जैसे देखिए यही नॉर्मली फिर हमसे बता दे रहे हैं, ये खुद को इंटरसेक्ट कर रही है, खुद को इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये सिंपल कर्व नहीं है। दीज फिगर्स इज नॉट एग्जांपल ऑफ सिंपल कर्व, ठीक है। अब हम आते हैं सिंपल क्लोज और सिंपल ओपन कर्व पे। सिंपल ओपन कर्व या साधारण खुली वक्र। साधारण खुली वक्र यानी कि अभी हमने जैसे एग्जांपल बनाया था, ठीक है, तो साधारण खुली वक्र द सिंपल कर्व
which both ends do not meet each other is called सिंपल ओपन कर्व। ठीक है बेटा, डेफिनेशन के हिसाब से द सिंपल कर्व विच बोथ एंड्स डू नॉट मीट ईच अदर इज कॉल्ड सिंपल ओपन कर्व। यानी कि सिंपल ओपन कर्व, जैसे कि आप यही देख लीजिए कि ये है, कहने का मतलब कि आप धागा ले सकते हैं, ठीक है, और जैसे ये हमारे पास धागा ले सकते हैं, ऊन ले सकते हैं, जैसे स्वेटर बुना जा सकता है, या आप रस्सी का टुकड़ा ले सकते हैं, तो देखेंगे उसके दो एंड होते हैं। ठीक है, तो अगर वो दोनों एंड, जैसे हम यहीं पे ले रहे हैं, जैसे ये रस्सी का टुकड़ा है, ठीक है, इसके दोनों एंड एक दूसरे से नहीं मिल रहे हैं, तो ये सिंपल तो है ही है, तो अगर इंटरसेक्ट करती तब तो सिंपल कर्व नहीं होती। ठीक है, लेकिन इंटरसेक्ट नहीं करी, सिंपल तो है ही है, लेकिन इसके बोथ एंड्स जो है एक दूसरे से मिल नहीं रहे, तो इसलिए इस तरह की जितनी भी, कहने का मतलब कि माने सिंपल कर्व होंगी, उनको हम सिंपल ओपन कर्व कहते हैं। जैसे यहाँ पे हम साधारण, माने साधारण वक्र में भी हमने आपको जो एग्जांपल दिए हुए सब सिंपल ओपन कर्व के हैं, तो यहाँ पे आप इन्हीं एग्जांपल को शामिल कर सकते हैं सिंपल ओपन कर्व में, या आप यहाँ पे ऐसे ये भी सिंपल ओपन कर्व है, सिंपल ओपन कर्व में फिर आप जैसे फिगर सारी है जो है सिंपल ओपन कर्व है। ठीक है, तो ये सिंपल ओपन कर्व है, खुद को काट भी नहीं रही हैं और इनके बोथ एंड्स एक दूसरे से मिल भी नहीं रहे हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे। आगे आइए आप सिंपल क्लोज कर्व। सिंपल क्लोज कर्व या साधारण बंद वक्र, साधारण बंद वक्र, ठीक है, या सिंपल क्लोज्ड कर्व। ठीक इसके जस्ट अपोजिट द सिंपल कर्व which both ends meet each other सिंपल क्लोज्ड कर्व। यानी कि द सिंपल कर्व विच बोथ, सिंपल तो होनी ही है, नॉट सिंपल आप जो है स्टडी में आगे नहीं ले जाएंगे, तो हमने आपको शुरू में ही बता दिया। अब इधर हम सिंपल के ही बारे में पढ़ रहे हैं, तो सिंपल कर्व विच बोथ एंड्स मीट ईच अदर इज कॉल्ड सिंपल क्लोज्ड कर्व। यानी कि जैसे देखिए यहाँ पे ये आपने किसी भी तरह से, जैसे आप इनका अगर बोथ एंड मिल गया एक दूसरे से, तो सिंपल क्लोज्ड कर्व हो गई। ठीक है, आप यहाँ पे ट्रायंगल भी बना दिए, सिंपल क्लोज्ड कर्व हो गई, और आप यहाँ पे ओ के शेप में बना दिए, सिंपल क्लोज्ड कर्व हो गई। ठीक है, आप यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल बना दिए, सिंपल क्लोज्ड कर्व हो गई। तो इस तरह की जो भी कर्व्स हैं आप ऐसे ऐसे भी बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं। ठीक है, ये ऑलरेडी सिंपल क्लोज्ड कर्व हो गई, ये सब एग्जांपल है सिंपल क्लोज्ड कर्व के। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आप जो है सिंपल क्लोज्ड कर्व, यानी कि इसको साधारण बंद वक्र कहते हैं, हम हिंदी में भी बोल रहे हैं, ऐसी साधारण वक्र जिसके दोनों सिरे हमने आपको समझा दिया, एकदम आराम से समझ सकते हैं। धागा का टुकड़ा ले सकते हैं, रस्सी का टुकड़ा ले सकते हैं, तो आप जब आप हाथ में लेंगे तो उसके माने एक तरफ एक सिरा, दूसरी तरफ एक सिरा, ठीक है, तो उसी को सिरा यहाँ पे एंड से कहा जा रहा है। तो ऐसी सीधी सी बात है कि ऐसी साधारण वक्र, ठीक है, जैसे हम अब यहाँ पे साधारण खुली वक्र की बात कर रहे हैं, ऐसी साधारण खुली वक्र जिसके दोनों सिरे आपस में नहीं मिलते हो, जैसे यहाँ पे हमने एग्जाम्पल दे रखा है, यहाँ पे साधारण वक्र में भी हमने एग्जाम्पल दे रखा है। ठीक है, तो ऐसी साधारण वक्र को, माने कि जिसके एंड्स या जिसके दोनों सिरे आपस में नहीं मिले होते हैं, उसको हम साधारण खुली वक्र कहते हैं। और फिर हिंदी में ही हम फिर रिपीट कर रहे हैं साधारण बंद वक्र को, कि ऐसी वक्र जो कि जिसके दोनों सिरे, ऐसे साधारण वक्र बोलना है आपको, ऐसी साधारण वक्र जिसके दोनों सिरे आपस में मिले होते हैं। जैसे हमने स्टार्ट किया था यहाँ से, यहाँ आके मिल गया, फिर यहाँ से स्टार्ट किया आपने यहाँ पे, फिर यहाँ पे सिरा मिला हुआ है। ठीक है, तो उस तरह से जब दोनों सिरे मिल जाते हैं
तो ऐसी साधारण वक्र को हम साधारण बंद वक्र कहते हैं। ठीक है बेटा, आपको पता चल गया होगा। हिंदी मीडियम वाले हम बोले हैं उसको सुन के लिख लेंगे, इंग्लिश में हमने आपको लिख के रखा है। ठीक है, सारी डिफिनेशन आप फिर से देख लीजिए। कर्व द शेप व्हिच कैन ड्रॉ विदाउट लिफ्टिंग पेन और पेंसिल इज कॉल्ड कर्व। उसके बाद फिर सिंपल कर्व क्या होती है, द कर्व व्हिच डू नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ इज कॉल्ड सिंपल कर्व, हमने आपको बोला ही है, एग्जांपल हमने लिखा हुआ है। नॉट सिंपल कर्व यानी कि सीधी बात इसका जस्ट अपोजिट होता है। अगर ऐसी कर्व कहने का मतलब कि जो कि एक अपने आप को खुद कहीं पे इंटरसेक्ट करती हो, हमने उस समय आपको बताया था, जैसे ये देखिए इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो क्लियर है, यहाँ पे इस तरह की जो कर्व होती हैं उनको हम कहते हैं नॉट सिंपल कर्व। उसको आपको अध्ययन में यानी कि स्टडी में नहीं पढ़ना है आगे, तो आगे उसका कोई काम नहीं, तो इसलिए हम उसको लिखे नहीं, बस आप इस तरह से समझ सकते हैं। सिंपल ओपन कर्व हमने बताया, द सिंपल कर्व व्हिच बोथ एंड्स डू नॉट मीट ईच अदर इज कॉल्ड सिंपल ओपन कर्व। एग्जांपल आपके पास है। सिंपल क्लोज्ड कर्व हमने आपको बताया ही है कि द सिंपल कर्व व्हिच बोथ एंड्स मीट ईच अदर इज कॉल्ड सिंपल क्लोज्ड कर्व। ये सिंपल क्लोज्ड कर्व हो गई। ठीक है, अब हम एक सेकंड के लिए हटते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा डेफिनेशन लिखने के लिए। ठीक है, क्योंकि अब आगे हम चलेंगे पॉलीगॉन पे। ठीक है बेटा, अब हम आते हैं पॉलीगॉन पे। ठीक है, पॉलीगॉन की डेफिनेशन, क्योंकि आप पॉलीगॉन आपको जब तक हमको लगता है आप स्टडी में मैथ के रहेंगे, पॉलीगॉन्स आपको आते रहेंगे। ठीक है, तो ये पॉलीगॉन्स, ठीक है, पॉलीगॉन यानी कि इसको हम हिंदी में कहते हैं बहुभुज। क्या कहते हैं? बहुभुज। ठीक है, तो बहुभुज क्या होता है इसकी डेफिनेशन पहले लिख दे रहे हैं, फिर आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है बेटा, यहां पे सिंपल क्लोज्ड कर्व फॉर्म बाय ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड पॉलीगॉन। सिंपल क्लोज्ड कर्व आप पढ़ चुके, तो ऐसी सिंपल क्लोज्ड कर्व जो कि केवल लाइन सेगमेंट से फॉर्म होती है उसको हम बहुभुज कहते हैं। या आप ये कह सकते हैं कि ऐसी साधारण बंद वक्र जो केवल रेखाखंडों से बनती है उसको हम बहुभुज कहते हैं। ठीक है, अब आपके समझ में आ गया होगा। और द लाइन सेगमेंट्स by which form a polygon are called sides of polygon। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। अब आपको साइड यानी कि पॉलीगॉन की भुजाएं क्या कहते हैं इसी डिफिनेशन में आप ऐड कर सकते हैं, यानी कि द लाइन सेगमेंट्स बाय विच, ठीक है, फॉर्म अ पॉलीगॉन आर कॉल्ड साइड्स ऑफ पॉलीगॉन। ठीक है, द लाइन सेगमेंट्स बाय विच, ठीक है, अ पॉलीगॉन फॉर्म्ड या द लाइन सेगमेंट बाय विच फॉर्म अ पॉलीगॉन आर कॉल्ड साइड्स ऑफ पॉलीगॉन, यानी कि जो जिन माने रेखाखंडों से, ठीक है, जिन रेखाखंडों से कोई बहुभुज बनता है वे रेखाखंड उस बहुभुज की भुजाएं कहलाते हैं। तो क्लियर है आपको यहाँ पे। जैसे आप दो लाइन सेगमेंट ले लीजिए, एक लाइन सेगमेंट ए बी, ठीक है, यहाँ पे ऐसे नहीं, एक लाइन सेगमेंट जैसे आपने ले लिया ए बी, ठीक है भाई, ए बी ले लिया, ठीक, और दूसरा लाइन सेगमेंट आपने ले लिया ए सी ही ले लिया। ठीक है, तो क्लियर है, दो लाइन सेगमेंट से यहां पे हम खाली बस ये बताना चाह रहे हैं कि आपको कि सबसे छोटा पॉलीगॉन कौन होता है। आपने जब दो लाइन सेगमेंट, क्योंकि क्लोज्ड फिगर तो है ही है, ये जो पॉलीगॉन है वो क्लोज्ड फिगर है, ठीक है, और केवल लाइन सेगमेंट से बनी, तो आपने दो लाइन सेगमेंट ले लिया ए बी और ए सी। क्लियर है, ऑलरेडी ये क्लोज्ड है ही नहीं है,
तो आप ये कह सकते हैं, आप अपने हाथ में दो पेन लेकर के भी, दो पेंसिल लेकर के भी आप इस तरह से उनको एक साथ जोड़ करके देखेंगे कि ऊपर जो है ऑलरेडी या कहीं भी इस तरह से इसका सिरा जो है, जो बी और सी इस तरह से नहीं मिलेगा, यानी कि सिरे आपस में नहीं मिलेंगे तो क्लोज्ड फिगर नहीं होगी। तो पॉलीगॉन इस तरह से दो लाइन सेगमेंट से पॉलीगॉन नहीं बन सकता। आप इसको एकदम आराम से समझ सकते हैं, अपनी दो पेन लेकर के, दो पेंसिल लेकर के देखेंगे तो ऑलरेडी क्लोज्ड फिगर नहीं बनेगी। ज्यादा से ज्यादा आप करेंगे क्या, इनको नजदीक लाएंगे, तो एक दूसरे के जब नजदीक लाएंगे तो क्या होगा, लास्टली ए बी और ए सी कोइंसिडेंट हो जाएंगे, संपाती हो जाएंगे, एक ही हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑलरेडी इस तरह से दो लाइन सेगमेंट से पॉलीगॉन नहीं बनता। तो आप कह सकते हैं कि यानी कि फॉर बाय ओनली टू लाइन सेगमेंट देयर इज नो माने फॉर्म अ पॉलीगॉन, यानी कि दो लाइन सेगमेंट से कोई पॉलीगॉन नहीं बन सकता। ठीक है, तो क्लियर है यहाँ पे आपको कि तब दो लाइन सेगमेंट से पॉलीगॉन नहीं बन सकता। तो आइए देखिए थोड़ा सा, एक लाइन सेगमेंट ए बी और दूसरा लाइन सेगमेंट बी सी और तीसरा लाइन सेगमेंट ए सी। अब यहां पे क्लियर है कि जब आपने ए बी, बी सी और ए सी, ठीक है, इस तरह से कहने का मतलब कि तीन लाइन सेगमेंट लिए और तीनों क्लोज्ड हैं एक दूसरे से, सबके एंड यानी कि ए बी के और बी सी के, ए सी के सब क्लोज्ड हैं, तो इस तरह से कम तीन लाइन सेगमेंट चाहिए ही चाहिए एक पॉलीगॉन फॉर्म होने के लिए। क्लियर है बेटा, आप कह सकते हैं कि बाई ओनली टू लाइन सेगमेंट देयर इज कैन नॉट बी फॉर्म अ पॉलीगॉन। ठीक है, तो मिनिमम थ्री लाइन सेगमेंट चाहिए ही चाहिए एक पॉलीगॉन फॉर्म करने के लिए। और इस तरह से जब हम कह सकते हैं कि जो थ्री लाइन सेगमेंट से पॉलीगॉन फॉर्म होता है उसका जो नाम हम रखते हैं, उसका जो नाम मैथमेटिक्स में रखा गया उसको हम त्रिभुज कहते हैं या ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, तो कम से कम हमारा बस ट्रायंगल की चर्चा करने का इस क्लास में यही मतलब था कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पॉलीगॉन्स हैं, ठीक है, वो कम से कम वो तीन साइड से ही बनेंगे, दो साइड से कोई पॉलीगॉन का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इसलिए जो सबसे छोटा पॉलीगॉन है वो ट्रायंगल है, जिसको हम त्रिभुज कहते हैं। और क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगॉन, ठीक है, हम अगली वीडियो क्लास में आपको क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगॉन करेंगे। और उसके पहले ही बल्कि हम इस वीडियो क्लास के बाद आगे जो बनाएंगे वीडियो क्लास आपकी, जिसपे हम चर्चा करेंगे, हम पॉलीगॉन के पार्ट की चर्चा करेंगे कि वर्टेक्स क्या होते हैं, साइड्स आपको हमने बता ही दिया कि जिन लाइन सेगमेंट से कोई पॉलीगॉन फॉर्म्ड होता है उनको हम उनकी साइड्स कहते हैं, या आप हिंदी में कह सकते हैं कि जिन रेखाखंडों से कोई बहुभुज बनता है वे रेखाखंड उस बहुभुज की भुजाएं कहलाते हैं। इतना तो आप जान गए। अब अगली वीडियो क्लास में, ठीक इसकी बाद वाली जो वीडियो क्लास हमारी होगी, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ द बेसिक ज्योमेट्री, उसमें हम आपको पॉलीगॉन्स के जो पार्ट हैं, जैसे कि साइड्स, एडजेसेंट साइड्स, ठीक है, एडजेसेंट एंगल, अपोजिट साइड्स और वर्टेक्स और डायगोनल्स, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे अगली क्लासेस में। ठीक है बेटा।